खुश हैं आप, थोड़ा सा मुस्कुराएं, साथ वाले से कहें आज का कलाम आपको मुबारक। नादे को कहना, मेरे नहीं कहना, साथ वाले से कहना। आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते आए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोले। बुजुर्ग पौल ने जो रोम की कलीसिया के नाम खत लिखा, उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत मुकद्दसा पर हम बात करेंगे। तो जिनके पास बाइबल है वो ज़रूर इसे खोलें। और एक बात जो मैं अक्सर कहता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो चर्च में आते हैं और खुदा की बादशाही ऐसो ही की है। खुदावंद यीशु कहते हैं इन्हें मेरे पास आने से मना ना करो, पर जे ये तंग करन तो फिर तुसी इन्होंने ज़रूर मनो। आमीन। ठीक है, जब आपको डिस्टर्ब करें आप खड़े हो तो बाहर खड़े होकर खुदा का कलाम सुने। ठीक है, इस तरह से फिर ये होता है आप लोग जो कुछ बोलते हैं वो रिकॉर्डिंग में भी आता है। और फिर मुझे कॉल्स आती हैं जो लोग यूट्यूब पर मैसेज सुनते हैं, पाजी साहब थोड़ा जब बच्चों का शोर घटाया करो। तो फिर वो ऐसा बोलते मैं हाँ तो नहीं बच्चे करो कड़ छड़िए, नहीं नहीं। तो मैंने कहा यीशु ने कहा खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। तो यहाँ बैठा कोई बच्चा दिल सोजी से प्रेयर, क्योंकि मेरे साथ कराची में एक तजर्बा हुआ बच्चों को लेकर। चर्च में बहुत सारे लोग थे, बड़े भी बुजुर्ग भी, और खुदा की रूह ने मुझसे कहा कि आज मैं यहाँ पर कलाम करने वाला हूँ, कोई काम करने वाला हूँ। तो मैंने लोगों से कह दिया खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करने वाला है, सो अलर्ट हो जाएं, तैयार हो जाए इस बात के लिए। तो सारे लोग दुआ करते रहे, चर्च पूरा दुआ करता रहा, तो काम किसी की ज़िंदगी से भी ना आया। फिर मैनू अपने आप से शक होया और मैं गलत कह दिता है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा जो रो रहा था और उठकर खड़ा हुआ, अंकल अंकल मेरा छोटा भाई है वो बीमार है, तो खुदा ने मुझसे कहा कि तेरा भाई ठीक हो गया, रो मत। एक छोटे सी बच्चे की प्रेयर पर खुदा ने कान लगाया हुआ, और मैं उसकी बातें सुनकर मेरे आंसू निकल आए कि इतने बड़े इतने अक्लमंद लोग दुआ कर रहे हैं और खुदा किसी की प्रेयर पर कान नहीं धर रहा। एक छोटा सा बच्चा, उसका भाई बीमार था, तो वो उसके लिए दुआ कर रहा था और उसने कहा कि खुदा ने मुझसे कहा मैंने तेरा भाई जो है उसे ठीक कर दिया। जब मैं कराची में था तो जब मैं वापस आया तो फिर कुछ बेटे और बेटियां थी जो मेरे साथ लिंक में थे, उन्होंने मुझे उस बेटे की वीडियो बनाकर सेंड की कि सर ये गवाही 100% सच्ची है, वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, तो आप जब खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए आते हैं, समझने के लिए आते हैं, तो ये आप पर डिपेंड है आप अपने दाएं बाएं के माहौल को किस तरह से दुरुस्त रखते हैं। ठीक है, आपके पास कोई बच्चा या कोई शख्स बैठा हो दरिया के धागे खिंचता है तो उन्हें पौड़ी मार दी थी, तू की करन डे। ये आपकी नजरें चारों तरफ काम करनी चाहिए। देखे मैं यहाँ पर मैसेज के लिए खड़ा होता हूँ और मुझे ये पता चल जाता है केड़ा बंदा साउंड है, केड़ा बंदा। तो आप नीचे बैठे, आपके दाएं बाएं आपकी बिल्कुल जो नजरें हैं वो लगी होनी चाहिए। आपको इल्म हो कि आप क्या सुन रहे हैं, क्या सुनने के लिए आए हैं। गुजरे संडे मैंने लोगों से ये कहा था कि आज लोगों के लिए प्रेयर होगी और लोगों को ख्वाब आएंगे, खुदा लोगों से बात करेगा। कितने लोगों को ख्वाब आएंगे वो हाथ खड़ा करें, ऊंची हाथ करो। तो लामा तो नहीं आया, ख्वाब ही आया, ठीक हो गया। ये काफी लोग हैं जिनको ख्वाब आए, जिन्होंने नहीं आए वो कलाम कबूल करना, उन्होंने नहीं आउं करना। इंज नहीं हो सकता कि इत्थे गल जिहड़ी होवे उत्थे ना होवे। ठीक है, तो हम गुजरे संडे जिस मैसेज पर बात कर रहे थे, किसी को याद है क्या? अपनी पसंद को तब्दील कर दो, चेंज योर चॉइस, चेंज योर, अपनी पसंद को बदल दे। तो उसमें हमारा आसान, हमने ये रिसर्च की, स्टडी की, मुतालिया किया कि जिंदगी च असीं जिन्ने भी काम करने अपनी पसंद ने कितने, रब की पसंद ना असां कभी भी नहीं किते। उसमें हमने ये सीखा, असीं दुआ की है तो अपनी पसंद ना, गिरजे चलाने तो असीं अपनी पसंद ना, अगर हम रिश्तेदारियां निभाते हैं तो अपनी पसंद से, हदियत देते हैं तो अपनी पसंद से। आज हम देखेंगे चॉइस ऑफ गॉड, खुदा की क्या पसंद है। क्या है जी हमारा मैसेज? खुदा की पसंद क्या है? कितने लोग जानते हैं कि खुदा की पसंद की है? कईयां नूं पता, तो कई सोचण दे ने क्योंकि मेरे को तो आज तक कख मंगिया ही नहीं, मैनूं की पता उसकी की पसंद है। आप
किसी की पसंद का अंदाज़ा किन बातों से लगाते हैं? और यहाँ मैं गुजरे संडे ये बात कर रहा था कि ऐसा होने वाला है कि खुदा कलीसिया में काम करेगा, लोगों से बातें करेगा, और जब वो लोगों से बातें करेगा, जो बातें वो आपके साथ करेगा, इसके बाद खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। खुदा का हर वो काम जो खुदा की रूह की हदायत से होता है, पहले खुदा बोलता है फिर वो करता है। आज जिस आयत को हम पढ़ने वाले हैं, बुजुर्ग पौल ने जो खत रोम की कलीसिया को लिखा, जिनके पास सेलफोन के अंदर बाइबल है वो भी जरूर से खोलें। उसका चैप्टर नंबर 12 है, वर्स नंबर 2, 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत मुकद्दसा पर हम गौर करेंगे। ये आयतें, ये बातें कलाम का ही हिस्सा हैं। और इस बात को समझना कि खुदा की पसंद क्या है, क्योंकि खुदा किसी को नजर नहीं आता। क्या आता है? अब जो चीज नजर ना आए उसकी पसंद को आप लाइफ में कैसे पूरा कर सकते हैं? कर सकते हैं। हमारी जिंदगी में पसंद बनती कैसे है? आपसे कोई घर में पूछे आप क्या खाएंगे, मैंने गोलगप्पे पसंद नहीं, तो गोलगप्पे ओदी पसंद बने कि नहीं? सवाल है कि अगर कोई कहता है मुझे कोरमा पसंद है, तो कोरमा उसकी पसंद कैसे बन गया? सवाल है कि नहीं? अगर मैं आपसे पूछूं आप में से कितने लोगों को लॉन के कपड़े पसंद है? लॉन, चलो लट्ठा कह लो, पसंद है। तो अगर मैं पूछूं कि ये पसंद आपकी कैसे बनी है, तो आपका कोई आंसर नहीं होगा। आप कहेंगे मुझे सेवियां बड़ी पसंद है। जी किमें तो सेवियां पसंद नहीं, बस किमें का की मतलब है? कोई चीज आपकी पसंद कैसे बनती है? एक जवान मुंडा किसी कुड़ी नूं पसंद क्यों करदा, वो ओदी पसंद क्यों बनदी है? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵਾਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਬਣੀ ਕਿਉਂ, ਦੱਸ ਆਵੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, दिल नहीं आया, थोड़ी देर बाद बिल भी होना जरा तू भरना है। समझ आई आपको? तो इसी से हमने खुदा की पसंद सीखनी। आज मैं वर्ष पढ़ता हूँ, बहुत सारे मुझे दोस्त कहते हैं भाई साहब तुसी आयत भी नहीं पढ़ते तो सुनाई जाते हो गल्लां, ते बगैर आयत तो भी कलाम सुना लेते हो। मैं यसू मसीह जो बाइबल सुनाते हैं उन्होंने कोल बाइबल होंदी ही, मत्ती दा हवाला खोल के सुनाते हैं, लूका दा खोल के सुनाते हैं। और मैं आख्या टुरदा फिरदे जदों तुसी यसू ना रहोगे टुरदे फिरदे कलाम बन जाओ। तुसी बोलोगे तो कलाम, तुसी सोवोगे तो कलाम, तुसी किते जाओगे तो कलाम। हाँ साड़ी पसंद है कि सिर्फ कलाम गिरजे च होना चाहिए। कलाम कितने होना चाहिए? तो आप जब बोलते हैं, जब आप खुदा में स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, मजबूत हो जाते हो, तो आपकी आम बातें भी कलाम ही होती हैं। आप किसी के घर में जाते हो, आप बातें करते हो, तो लोग कहते हैं यार तेरियां गल्लां ने जी मैनूं सुकून मिलन दिया। तुसी उन्हें बर्फ का गोला तो नहीं दिता, गल्लां ही सुनाइयां नहीं, तो आपकी बातों से किसी को कैसे सुकून मिल सकता है? इसका मतलब आप कलाम बनते जा रहे हो। आप क्या बनते जा रहे हो? कलाम बनते जा रहे हो। आयत फिर पढ़ ली, मदे आई न जाए। दूसरी आयत, इस जहान के हम शक्ल ना बनो। मेरे पीछे आपने पढ़नी है, इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने के सबब से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। आमीन। ये कलाम मेरी जिंदगी में बाइस से बरकत बन जाए। इस आयत के अंदर लिखा है इस जहान के हम शक्ल ना बनो, इस जहान की कॉपी ना करो। अक्ल के नए हो जाने से, जब आपकी अक्ल, आपका माइंड नया हो जाए, अपनी सूरत को चेंज करो। और लिखा खुदा की कामिल मर्जी को तजर्बे से, और यहाँ पर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है पसंदीदा मर्जी। कौन सी मर्जी? पसंदीदा मर्जी को दरियाफ्त करो कि खुदा को क्या पसंद है, खुदा की चॉइस क्या है, खुदा की पसंद किस तरह से पूरी की जाती है, किस तरह से मैं खुदा की पसंद बना, या किस तरह से खुदा बंदे की। आप जितने भी प्रेयर लाइफ में करते हैं, आप कभी नोट करो, आपकी सारी दुआ का मकसद अपनी पसंद पूरी करवाना नहीं है जी। जब तुम असी रब को दुआवां मांगने तो कि पसंद पूरी कराने हैं, यही मसला है ना हमारा। हम चाहते हैं कि खुदा हमारी पसंद पूरी कर दे। मामा ने पूछो 4 थी आने, तो पसंद है भी चंगे से जवाई लभ जाए, यही उसकी पसंद है ना।
अब्बे नूं पूछो ओदी कोशिश है भी पुत्र मेरे जवान ने ते कोई कारोबार करन कामयाब हो जाए। एक बाप की यही पसंद है। हाँ मुंडा जरा लापियो नहीं बनया होंदा ओदी पसंद जरा फर्क होंदी। बच्चा अभी बाप नहीं बना, उसकी पसंद ये है कि मुझे कोई ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, जो सबसे ज्यादा, और वो इसी से रिलेटेड प्रेयर करेगा। खुदावन देख मैं कुछ नहीं मांगता पर जो मेरी जिंदगी में आए वो खूबसूरत है। मैं अला कुछ भी नहीं मंगया, इन्हें कुछ भी नहीं मंगया ते नाले आंदा सारे तो सोना होए, सारे तो ते जेड़ा मंगण दिया भावें सारे तो कोझा होए। नहीं समझी भाई, बंदा रब को अपनी पसंद पूरी करान दिया। की करान दिया? पादरी की करन दे ने। मैं कहंदा खुदावन जदों मैं कलीसिया ते जावां जन्नियां रोखां लग जाण, लंगड़े टुर पैण तो फिर जोर लाला दुआवां करन के, फिर सिर ते हत्थ तर रोंदे, इसको ठीक कर दे। तो जदों ठीक ना है तो फिर आंदे आपके ईमान में भी कमी है। मैं भी अपनी भी तो गल करनी चाहिए, तू आपको साड़ी ही करदा अपनी नहीं सुनादा। तो हमारी पसंद ये है भी रब जदों खलोइए तो तबाहियां फेर दे, ना साड़ी मनदा ते ना हो। गल उदों बनदी जदों दोवें एक दूजे नूं पसंद कर, गल उदों बनदी जदों भाई रब तुहानू पसंद करदा पर तुसी रब नू पसंद। चॉइस ऑफ गॉड। अब आपने बरीकी से सुना पसंद बनती कैसे। अगर आपको ये फार्मूला समझ आ गया कि गोलगप्पे पसंद कैसे बनते हैं, लट्ठे का सूट पसंद किवें बनता है, कुड़ी मुंडे की पसंद किवें बनती है, यानी उस पसंद को सीखना है। अगर आपको ये बात समझ आई, घर वाला रिश्ता देखने जाते हैं तो मुंडा पूछता हाँ सानू कुड़ी नहीं पसंद आई, की मसला है? थोड़े ना तंद बाहर सन। अच्छा मतलब एक नुक्स दसिया जाना चंगा कीता जे नहीं कीता, यानी एक फॉल्ट उसने सुन लिया। उसने कहा बेटी के दांत थोड़े बाहर थे ते अपने सारे बाहर ने, लेकिन उसको इल्म हुआ कि बेटी के दांत तो उसने अम्मा ठीक कीता जे, सही कीता, तुम चंगा कीता। यानी आपकी एक बात ने उस लड़की को रिजेक्ट कर दिया। आपकी एक बात ने लड़की को रिजेक्ट कर दिया। लड़की को पता चला आप वो पसंद नहीं करके गए, वो बेचारी अथरू सुट्टन लग पई रब अगे, खुदावन तेरी मर्जी पूरी। ते जे ये तो हुण ओदी मर्जी नहीं ना पूरी होई, कितनों को समझ आई? समझ तो वैसे नहीं आती है। आमीन। साथ वाले से पूछे आज समझ के जाने, ऐज नहीं जानते। अब पसंद आपने पहली बात सुननी है, जिंदगी के अंदर जो चीज भी आप पसंद करते हैं पहले उसकी ख्वाहिश करते हैं। क्या करते हैं? और अगर आप ख्वाहिश ना भी करें तो कोई दूसरा आपसे कहता है, मैं फ्रूट चाट या गोलगप्पे की बात इसलिए कर रहा हूं आपको आसानी से समझ आ जाए। वो यार साढ़े पे जी गोलगप्पे ने एक बारी खा, एक बारी जब उसने नहीं मैनू नहीं पसंद, चखते सही। जब उसने जाकर देखे और उसने उस प्लेट की खूबसूरती देखी जिसमें वो बना रहा था, उस प्लेट की खूबसूरती देखी जिसमें वो बना रहा था, बना दे नहीं यार शक्लों से सही लग रहे, मेरा भी दिल कर रहा खाना ला। तो गोया पहले आपके अंदर ख्वाहिश पैदा हो चुकी है। आपको मैं ये सिखा रहा हूँ पसंद बनती कैसे है। लाइफ के अंदर कोई चीज आपको किस तरह से पसंद आती है, आपको अगर ये बात समझ नहीं आई तो सारा पैगाम आपको कभी समझ नहीं आएगा। वर्ड होते हैं जो मैसेज की जान होते हैं। प्रस्तिश के अंदर जब आप सारी वर्शिप कर रहे होते हैं, कोई वर्शिप कोई गीत ऐसा होता है जो पूरी वर्शिप की जान बन जाता है। ठीक है, लोग कहते हैं बड़ा मजा आया, लेकिन सारे गीतों में नहीं आया, उस गीत के अंदर अलग मजा था। आपको समझ आ रही है? जब आप उसके खाने की ख्वाहिश करते हैं और फिर आप उसको चखते हैं, क्या करते हैं? क्या करते हैं? चखते हैं। जब आप उसको खाते हैं कहते हैं हाँ यार अच्छे बड़े साढ़े पिंड आते हैं वो, तो आपको उसका टेस्ट आया। क्या आया? अब सुने, टेस्ट के बाद क्या होने वाला है? टेस्ट के बाद उन गोलगप्पों की तासीर आपके अंदर ठहर जाएगी। तासीर नोट करें, क्या ठहर जाएगी? तासीर ठहर जाएगी। और जब तासीर आपके अंदर ठहर जाएगी तो वो गोलगप्पे आपकी पसंद बन जाएंगे। कितनों को समझ आएगा? वो गोलगप्पे आपकी क्या बन जाएंगे? पसंद बन जाएंगे। मुंडा पहला कुड़ी नूं वेखण दी खाश करदा, फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ, फिर ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਤਸੀਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा, वो क्या बस होण गया।
तस्वीर होना शुरू होगी। कितनों को समझ आ रही जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं? पसंद कैसे बनती है कोई चीज आपकी लाइफ में, आपकी पसंद कैसे बनती है। और पूरी दुनिया के उत्ते तुसी वेख लो पसंद दा रफड़े, बच्चे मापियां को अपनी पसंद पूरी कराते हैं। अब्बा मैनू गड्डी पसंद हो तो इो ही लैके दे, मैनू फोन पसंद हो तो इो ही लैके दे, करते हैं कि नहीं? पसंद कैसे बनती है? अब जब आप तस्वीर करते हैं उसके बाद वो आपकी पसंद बन जाती है। सिगरेट पीने वाला सिगरेट की ख्वाहिश करता है, फिर उसको पीता है, फिर उसकी अंदर तस्वीर होती है, फिर उसकी सिगरेट जो है पसंद बन जाती है। शराब पीने वाला ख्वाहिश करता है, फिर उसको चखता है, फिर उसके अंदर तस्वीर होती है और उसके बाद शराब उसकी पसंद बन जाती है। जब पसंद बन जाती है तो शैतान आपके पास खड़ा होता है। सुने, अब शैतान जान चुका है कि इसकी पसंद बन चुकी है। शैतान ने आपको ख्वाहिश दी थी, जो ख्वाहिश देने वाला है वो शैतान है। आंदा मैं आंदा नहीं लाना नशे ते, तुसी चेक ते करो ना। तुसी नशाई पहला कोड़ों करांदे ने ते बादों ओही घर दे भांडे वेच के लियाउंदा। नहीं समझ आई? नशाई किसे नूं नशे ते पहला कोड़ों लांदे आ, बादों घर दे भांडे वेच के लियाउंदे आ। जेड़ा कुड़ी मुंडा पाक होवे ना गंदगी तो, दूजी नूं आंदे तू पाक ही नहीं, तेरी जिंदगी च कोई गंद नहीं, तू कोई इंच लगा फेरना, तू कोई इंजॉय नहीं करता। दूजे नूं 10 की इंजॉय करांदे, कोड़ों 10 देखो मेरे पास 2 नंबर है, अभी डायल करता हूं तुम्हारे सामने, मेरी सबसे बात होती है। अब वो उसको ख्वाहिश दे रहा है, क्या कर रहा है? आप डिलीवर कर रहे हो ख्वाहिश को। ख्वाहिश को जब मैं इस पर जोर दे रहा हूं, आपको ये समझ आई, फिर अगली गल समझ आएगी। उसको हम जोर दे रहे हैं, आप इन्हें पसंद कर, फिर वो भी उसे पसंद करेगा, फिर वो बातें तासीर और पसंद, जब पसंद आ जाएगी, जब पसंद आ जाएगी तब इब्लीस आएगा। क्या आएगा? टेम्पर लफ्ज कितनों ने सुना हुआ? टेम्पर, लोहे नूं टेम्पर लानी, लोहे नूं की लानी है? जदों चीज ताड़ी पसंद बन जाएगी, लोहे नूं लैके अग च धर दिया, जदों लोहा लाल सुबह हुंदा उहनूं कढ दिया ते उहनूं डायरैक्ट पानी च धर दिया, वो हार्ड हो जाता है। की हुंदा? ओहदे च फ्लैक्सीबिलिटी जिहड़ी ओह खत्म हो जाती, वो हार्ड हो जाएगा, फ्लैक्सीबिलिटी इसमें खत्म हो जाएगी। फिर वो लोहा उन्होंने आंदे टेम्पर ला रहे हो, हिला रहे हो, हुण वो टुट जाएगा पर कभी लचक नहीं खाएगा। तो शैतान ने सानू टेम्पर ला छड़ी, असीं टुट जाने पर खुदा दी गल नहीं मनदे। किन्ने नूं समझाई? नाल दे सानू की लाहड़ी है शैतान ने, नाल दे पूछो तेनू नहीं लगी जिवें मैनूं लगी है। शैतान कितनों को समझ देखिए, मैंने पहले कहा कोई फार्मूला सुनाई है। शैतान को पता लग जाना इन्हां दी पसंद बन गई, फिर वो आउंदा बदरू नूं लैके, टेम्पर अग ना लगदी, किदे नाल लगदी है? अब जो शैतान की स्पिरिट होती है उसमें भी फायर होती है, उनके अंदर भी आग होती है, लेकिन वो कौन सी आग जलाते हैं? वो जमीन पर आग जलाते हैं और आग जलाकर आपका नाम लेकर जादूगरी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जादूगरी करते हैं और फिर लोगों की रूहों पर टेम्पर लगाना शुरू करते हैं। इन्हां नूं इन्हां दी पसंद च पक्का कर छोड़ो। तुसीं वेख लो कुड़ी मुंडा मर जाणगे, मापे छड़ देणगे, किसे दी मनदे ने? किदी मनदे ने? किदी मनदे ने? उसने मुझे कहा है साथ जिएंगे और ते ओ जेहड़ी अम्मा आंदी होंदी वे मां मरी, वो कित्थे गई? कित्थे गई अम्मा? वो नहीं आंदी। अब्बा आंदा ही नहीं दबाए ना मेरे बच्चियां दे ना आवे, मेरे ते आवे। वो कित्थे गए? नहीं अब्बा अम्मा पसंद को नहीं, की को नहीं? उन्हें सारे कहेंगे अब मदर डे मनाया ना, आई लव मॉम, तो मॉम कहे ना शादी कर नो मॉम, नहीं है जी, टेम्पर लग गई है। की लग गई है? पक्के हो गए असि गुनाह च, हुण नहीं सानू कोई भी हटा सकता। वो जेडे अग ना पक्के हुए। अब लोगों के ख्वाबों में जब शैतान आता है, ख्वाबों के अंदर सांप आते हैं, गिद्दड़, बांदर, जानवर आते हैं ना आपके ख्वाबों में। कितने लोगों के ख्वाबों में जानवर आते हैं? कुछ दसो तारे, मतलब किसी कोई पूछे देगा भी जानवर की लैन होते, तो किसी को पता ही नहीं था पूछना की है, मैं भी पता, मैं आज पूछा। तो जानवरों की जिन्स, हम लोग जिन्स पर बात करें, जानवरों की जिन्स से वो ताकत ली जाती है और फिर इंसानों के अंदर, इसलिए इंसान जानवर बनता जा रहा है। और हम खुद गीत गा रहे, एक चर्च में वर्शिप हो रही थी और गीत गाया जा रहा था, ना हो घोड़ियां ते मैं घोड़े ते खच्चर दी कलाम सुना दिता, तो आंदे लाओ जी सानू डंगर बनाना आ गया। मैं तुहाडे दाऊद ने बनाया, मैं तो नहीं बनाया भाई, तुसी जो गाया मैं तो तुहानू समझाया, तुसां जो गाया मैं तो तुहानू समझाया, तो मैनू उन्हां मैनू दोबारा
कभी गिरजे च नहीं वाड़े ओनू ना सदियो जी वो आंदे बंदे लै अपने जाणियां नूं जदों बहुतियां हरकतां करे तो आंदे ने तू की भांदर वालियां हरकतां कर उदों गुस्सा नहीं लगदा लगदा नहीं लगदा फिर जे कोई महल्ले च बहुता उच्ची बोले तो बात कर लो गुस्सा तो ना करो खैर करो भी तो करनी नहीं चाहिए जेड़ा महल्ले च बहुता बोले कुत्ते वांगू भौंकदा नहीं कहते आप तो क्यों कहते हैं तो मैंने कलाम के अंदर वो सारी बातें शेयर कर दी हुण मैनू की पता ही भौंकण वाले उत्थे बैठे हैं तो लोगों ने मुझे पिछलियां भी पिछों लोकां आख्या इनू ना सतियां और किथों लैंदे ते गाउण गीत आपे ही ध्यान जरूर ना हो कोड़िया खचेरा वांगर तू भैया तुसी गाउंदे हो कि मैं गाउंदे तो बात ये है कि जब हमारी शख्सियत पर बात हमारी पसंद पर बात आती है कोई बंदा अपनी पसंद को कत्ल नहीं करना चाहता कोई बंदा अपनी पसंद को कभी नहीं मारेगा कि मेरी पसंद मर जाए हर बंदा चाहता है कि मेरी पसंद जिंदा रहे कि नहीं जिंदा रहे अब कितनों को समझ आई है कि पसंद किवें बनती है शैतान ने लोगों को खिला दी है पक्के हो गया गनाह से खुदा लोग आंदे ने रब थले आइए तो मैं क्या उस जमाने च यसू थले आया सी लोग मार के सूली ढंग छड़िया अगर अज रब थले आएगा तो तुम की करोगे इबादत करोगे ਉਹਦੀ लगता नहीं तू खुदा है अज तक तो थले आए नहीं अज की लेना आया इन्होंने को तो 1500 सवाल दी उंज बड़े ये खुदा भी पूछण दे होंगे ने खास करके खादम पूछते जो खादमा खुदा को ना कुर्बानी दो मुझे पिछले दिनों में किसी ने पैसे मांग लिए वो मैं किसी जरूरत नहीं रखे तो मैंने खुदा कही जाए देता नहीं तो मैं वो किने पूरी कर ली उन्हें कहा अगे तेरियां तू पूरी करना है फिर मैंने इज्जत ना देनी ही पे नहीं समझ आई लेकिन अब आयत की तरफ आते हैं आपको ये सब पसंद कैसे बनती है आपने अपने बच्चों को गलत चीजों के अंदर डाला उनकी ख्वाहिश बन गई उन्होंने उनको यूज करना शुरू कर दिया अब उनके अंदर तस्वीरें आ गई हैं और तस्वीरों के बाद उनकी पसंद बन गई है अब शैतान उनको पक्का कर देगा टेम्पर लगा देगा और वो लाइफ में कभी नहीं बदल सकते वो लाइफ में कभी चेंज भी नहीं होंगे उनको शैतान दियां लाइयां टेम्परा इको ही बंदा तोड़ सकता और उसका नाम यसू कौन तोड़ सकता माँ बाप को हाथ जोड़ते भाइयों को रोते बहनों को मातम करते देखा मैंने पर जिंदगी में किसी को बदलते नहीं देखा ये शैतान दियां लगियां टेम्परा ने इनू आग तोड़दा तो यसू तोड़ेगा वरना मैंने जिंदगी में बंदा बदलते देखा ही नहीं लोग वही बदले हैं जिनको खुदावंद यसू ने आकर छुआ आए अब आयत की तरफ बढ़ते लिखा इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल में हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बे से मालूम करते हो आप खुदा से प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि खुदा मुझसे बोले किससे बोले आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये ख्वाहिश नहीं करता आप सब ये ख्वाहिश करते हैं कि खुदा मुझसे बोले करते हैं कि नहीं है कि नहीं बात आप सब ये ख्वाहिश करते हैं कि खुदा मुझसे क्या करे बोले मुझसे कलाम करे मेरी बातों को सुने तो खुदा का एक सिस्टम है आप यूरोप में अमेरिका में अपने बहन भाइयों से बात करना चाहते हैं तो क्या वो आपसे आकर मिलते हैं नहीं आप कहते हैं ओदा नंबर थानू दे ओदा आप उसकी वॉइस सुनते हैं आवाज सुनते हैं और आपके दिल के अंदर एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है आपके दिल आप मुतमिन हो जाते हैं कि मैंने उसकी आवाज सुन ली है तो खुदा जमीन पर हमें मिलने के लिए नहीं आता खुदा अपनी आवाज को अपनी वॉइस को भेजता है ताकि वो मेरी आवाज सुन ले आप खादम की आवाज पर बिलीव नहीं करते क्योंकि मौजूदा दौर के अंदर लोग खादमों से परेशान हैं खादमों से डिसहार्ट हैं खादमों को लेकर वो टेंशन के अंदर हैं और बहुत सारे लोग मुझे मिलते रहते हैं जो कहते हैं अही भाई जी रजे अही भाई जी उन्होंने औखियां हो के तरले पापा के उन्होंने समझाना पैदा यानी उनको एक ऐसी ठोकर लगती है कि वो दोबारा बनते ही नहीं है बनना ही उनके लिए मुश्किल होता है और इस आयत के अंदर लिखा है इस जहान के हम शक्ल ना बनो अगर आपने इस जहान की शक्ल अपने ऊपर ली हुई है आपने इस जहान को कॉपी किया हुआ है तो खुदा की पसंदीदा मर्जी आप कैसे कबूल करेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि खुदा को मेरी जिंदगी में क्या पसंद है आप कैसे जानते हैं कि मेरे खुदा की पसंद क्या है पहली बात बाइबल है पहली बात क्या है आप बाइबल को पढ़ते हैं कि खुदा को मेरी जिंदगी में पसंद क्या है मैं बाइबल में आपको बहुत सारे लोग बता सकता हूँ जिन्होंने खुदा की पसंद पूरी की है हमारे नजदीक एक और काम है कि खुदा को खिदमत करना बहुत पसंद है मेरे नजदीक नहीं है खुदा को खिदमत करना पसंद नहीं है कैसे मैं बताता हूँ जब वो आपको खिदमत के लिए खड़ा करेगा
फर्श से शुरू करेगा, मिट्टी से शुरू करेगा और आपको अर्श तक खुद लेकर जाएगा। अर्श तक आप खुद कामिल नहीं हो सकते, खुद खिदमत नहीं कर सकते। 12 साल हो चुके हैं मेरी जिंदगी में कि मैं खुदावंद में आया हूं और मैंने एक मर्तबा भी किसी चर्च में जाकर कलाम के लिए मौका नहीं मांगा। कितनों को समझ आई? 12 साल हो चुके हैं और जितने भी दोस्त हम खिदमत बचे तैयार हुए, मैंने उनको काम बांटा कि ये लो इधर काम करो, इधर काम करो। अगर खुदा का बुलावा आपकी लाइफ में तो आप काम मांगोगे नहीं, काम बांटोगे। कितनों को समझ आई? आप काम मांगोगे नहीं, आप बल्कि काम को बांटना शुरू कर दोगे। आपकी लाइफ में टाइम है। शुरुआत ऐसे नहीं होती, शुरुआत इंसान की कीड़ों से ही होती है। शुरुआत एक टाइम देखें, किसी भी बंदे की जिंदगी की शुरुआत जो होती है वो साइकिल चलाने वाला ट्रक पर कभी भी नहीं बैठता, ठीक है? सिर्फ आपने खुदा लिखा है, मैं आज पढ़ता हूँ और फिर सुने, इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत को तब्दील करते जाओ ताकि खुदा की नेक पसंदीदा कामल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। मैं फिर पढ़ता हूँ, कामल और नेक मर्जी एल्डर साहब से मालूम करते रहो, कामल और पसंदीदा मर्जी बाजी से मालूम करते रहो। ऐसा लिखा है। किससे मालूम करनी है? बाइबल में वो लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने खुदा की पसंद पर काम किया। खुदा ने उनको इतना नहीं रखा। पूरी जिंदगी में आपको मैं एक ही बंदा बता सकता हूं और उसका नाम जीसस क्राइस्ट है। उसने पूरी जिंदगी अपनी पसंद नहीं, खुदा की पसंद पूरी किया। और लिखा हुआ है कि जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दे। जमीन और आसमान का कुल, सारे खादम किससे काम मांगते हैं? किससे काम मांगते हैं? क्यों मांगते हैं? क्योंकि उसने सारी जिंदगी खुदा की पसंद पर काम किया। दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है किसी की पसंद पूरी, और जब किसी की पसंद पूरी हो जाए खुश हो जाता है। आप किसी को कहो शाम मामा, बच्चे बोले मामा शाम को बिरयानी बनाना, और अगर ना बने तो वो खाना कैसे खाते हैं, और अगर बन जाए तो वो कैसे खाते हैं? मामा आई लव यू, मामा आई लव यू। जब खुदा हमारी जिंदगी में काम कर दे तो हम डिब्बा उठाते हैं मिठाई का और लेकर चर्च में आ जाते हैं। लिखा तजर्बे से मालूम करते रहो। किससे मालूम करते रहो? तजर्बा क्या होता है? एक्सपीरियंस बोलते हैं उसको। आपका कितने लोगों का खुदा में तजर्बा एक्सपीरियंस है? अच्छा रोटी खाता कि लोग तजर्बा सबको है। मैं बताऊंगा 4 कैसे खाते हैं, कोक साथ में ले आओ, खत्म होती जाएगी। तो एक्सपीरियंस है ना, आपको तजर्बा है भाई। आप 4 रोटियां खा सकते हो। वैसे तो शर्त लग गई 4 खानी, टेंशन ले रहा कोक ना हो तो आपका तजर्बा बोलता है। और मैं आजकल बातें सुनता हूँ लोगों की, खासकर बंदों की, बड़ा तजर्बा हो गया तेरे भरा, रोड से जाता है ना बंदा तो वेख के तो छड़ना मैं तू बंदे बेचना तेरू एडा एक्सपीरियंस हो गया, तू बंदे सेलर है, तू सेल करना बंदे, तू किड्डा तजर्बा है कि नहीं? लड़कों से पूछे, गल में खुलिए गल ना करो, मैं झगड़ा दी रोड ते कुड़ी जाती है वेख के तो छड़ी। मैं कह बंदा पूछे तू कुड़ियां का कारोबार करना, भाई तजर्बा क्यों ना होता जो कारोबार करे? एक कोला ही मैनू बड़ा एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस नहीं होया, टेंपर लगी है, आदत पड़ी है। टेंपर लगना किसी दिन हम आदतों पर बात करेंगे। चेंज योर हैबिट्स, अपनी आदतों को कैसे बदलते हैं, ठीक है? किसी दिन हम इस पर बात करेंगे। आदतें कैसे, कभी भी बरकत दुआओं से नहीं आती है। अगर पक्की देन से रखो दुआओं से बरकत नहीं आती, आदतें बदलने से बरकत आती। मैं 10 साल खिदमत की, मैं समझा मैं बड़ा ही पहलवान सा। 10 साल के बाद खुदा मेरी लाइफ में आया, उसने कहा खिदमत बंद कर दे। मैं खुदा आदत पाई है बोलन दी, हुण चुप नहीं रहा जाना ना, उन्होंने चुप रहना करनी। 1 साल मैंने लगा चुप रहने ले। खुदा आपकी आदतें चेंज करता है। तो मैं बताने और समझाने की कोशिश ये करता हूँ कि आपका तजर्बा होता है जब आप किसी चीज को परखते हैं। अम्मा कुर्सी से बैठी हुई, कुड़ी नु आंदी है 2 गिलास चावल 3 गिलास पानी पा। मामा क्यों? तू पागल, मैंने पता कैसे पढ़ने नहीं चाहो। मामा का तजर्बा बोलता है। मामा का जदों अब्बा बच्चियां नु समझाता है, ओ तो तू खज्जल हो रहा है, मेरा भी तजर्बा, मैं तो बचावा नहीं चिट्टा कीते है, तेनों पता अब्बे का तजर्बा बोलता है, अब्बा नहीं बोलता। क्या बोलता है? तजर्बे की भी समझ आ गई, टेंपर भी समझ आ गई।
हूं आ गई खुदा की पसंद। तो खुदा का तजर्बा क्या, खुदा का एक्सपीरियंस क्या है, कैसे आप खुदा का तजर्बा करेंगे? मेरी लाइफ में खुदा की मर्जी क्या है, मेरी लाइफ में खुदा की मर्जी क्या है? आप खुदा की मर्जी से कोई काम करें, आप कभी फेल हो ही नहीं सकते। मुझे खुदा ने एक दिन कहा, मोहल्ले की जो गटर है ना, नाली है तेरे घर के सामने निकल दिया, बेटा सुबह उठकर ना उसको साफ करना है, खुदा मजाक ना कराया करो, वो तो अम्मा साफ कर देती है। खुदा ने मुझसे कहा सवेरे उठ के नाली, ये बातें बहुत सारी मैंने कभी किसी को बताई नहीं, लेकिन आज टाइम आया, खुदा ने मैंने क्या नाली साफ करनी है। मैं क्या खुदा मतलब नाली साफ करा के मेरे को की कराना है, मतलब मैं पादरी, मैं नाली साफ करा, मैंने कुछ समझ नहीं आती कि मैं साफ करा तो किवें करांगा। उन्हें कहा तू झाड़ू फड़ी दसांगा तेनू मैं किवें करांगे। हाँ जी तुहानू झाड़ू मैं दसना किवें। जब मुकद्दसा मरियम पर मुमकुस था, यीशु उसके बातन में था, तो लिखा है कि मरियम अलिशबा के घर गई, तो अलिशबा के पेट में बुजुर्ग यूहन्ना था, और लिखा है कि जब उस घर में दाखिल हुई तो रूह कुछ अलिशबा पर नाज़िल हुआ। हालांकि माँ के बातन का ये हिस्सा नापाक होता है जिसमें बच्चे बनते हैं, नापाकी में बनते हैं, पर यीशु की कुदरत ऐसी है, माँ की कोख को उसने पाक कर, रूह कुछ की कुदरत ऐसी है नापाकी। तो ने कहा तू झाड़ू फड़ देना, मैं दसांगा नाली किवें साफ करनी। तो वेख लो तुसी आदत बदली कि नहीं। मैं कदे जुत्ती नहीं साफ करता हूं, छोटी सी इधर छोटे भरावां अब बूट साफ कर छे मेरे, उन्होंने पता है कमांदा ये बूट ना साफ कीते ते गां कटेगा। ये जो हुंदा है नहीं, जेड़ा घर च बहुते पैसे लांदा ओदी चलदी है कि नहीं, ते जेड़ा थोड़े लाए आप ही भाला टुट्टी है। आप मुझे ये बताया ऐसा नहीं है कि नहीं? कितना को समझ आ रहा है? ठीक है, तो खुदा तजर्बे करवाएगा आपसे। मैंने देखा है जब खुदा आपको अपने करीब करेगा पहला नीवा करेगा, जब तुसी पूरे नीवे हो जाओगे फिर तुहानू उच्चा करेगा, पूरा नीवे कर दे। यीशु उच्चा ही ते थले आया ते डायरेक्ट किथे टुर गया, पैदा होने किथे टुर गया? खुरली आखो मेरे नाल, खुरली ओनू आंदे जिथे जानवर पट्टे खांदे आ, डायरेक्ट खुरली च भाई तो बंदा आया डायरेक्ट नीवा हो गया। अच्छा असी नीवे ही उठे तो इथों उतां इंज ही करते हैं, वो हाल तो और नीवे होना है, अभी तो और बनी। तजर्बे से मालूम करो कि खुदा की क्या मर्जी है। एक बंदा मेरे घर पर आया और उसने सवाल किया, और सवाल में उसने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती की, तो मेरे अंदर कलाम की आयतें चल रही थी बहुत ज्यादा, इन्हू सुनावा, तो खुदा ने मैंने कहा देखो बेइज्जती करा। मैं खुदा उदा कसूर है, कलाम मैनू आंदा बेइज्जती भी मैं करावा। तो वो मेरी बेइज्जती कर रहा था। तो ही लोग होंगे इंज दे किता की अज तक कलीसिया ने। मैं क्या भाजी की आते, मैं 10 साल इन्हां च कड्ढे ने, मैं इन्होंने लुटदियां ही वेख्या कलीसिया ने। मेरी उन्हें कर करके ना ते आंदा ठीक है भाई साहब, मैं खुदावंद दा नंबर कर। फिर मैं ओदी मेरी तो होई, मैं भी तो किते कड्ढनी ही कि नहीं। फिर राती मैं खुदा को बैठा, मैं मेरी बेइज्जती क्यों कराई? उन्हें कहा बंदा दूजे दिन तेरे कोल आएगा। बंदा अगले दिन मेरे कोल आया, भाई साहब राती मैनू ख्वाब आया, तो ख्वाब च मैं तुहाडे को कलाम सुनता रहा, तुसीं किहड़ी शै हो? उस बंदे ने तौबा कर ली, उसकी जिंदगी बदल गई। तानू रब तजर्बे कराऊगा, की कराऊगा? लिखा तजर्बे से मालूम करो कि क्या खुदा की मर्जी है। एक बच्चे को किसी ने ऑफर करवाई बाहर जाने की, वो इत्थे खलोता है, ठीक है, बाहर जाने की। शाम को वो मेरे पास आया, तो मैंने कहा जब आप खुदा में बढ़ोगे, जब आप खुदा में बढ़ोगे तो शैतान आपको ऑफर देना शुरू कर देगा। वो कहता भाई साहब तुहानू कैसे पता लगा? मैं तेरे नाल वाकया होया कि नहीं? समझ आ रही है? तजर्बे से मालूम करो कि खुदा की मर्जी। अब अगर आपको किसी बंदे की समझ नहीं आती तो लूका की इंजील निकाली। बंदे की समझ नहीं आ रही, बंदा क्या करता? आए जरा लूका की इंजील बाब नंबर 11 आयत नंबर 13। लूका की इंजील 11वें बाब की 13वीं आयत को पढ़े जरा, सब निकालें। ये आयत हम दुआओं में दोहराते रहते हैं और इसको पढ़ते रहते हैं, और पढ़ कर दुआएं कर अब हमें रिजल्ट नहीं मिला और हमने दुआएं करना भी छोड़ दी। लूका 11वां बाब उसकी आयत नंबर 9 से मैं पढ़ता हूँ। बस मैं तुमसे कहता हूँ मांगो तो तुमको, आयत याद आ गई सबको? मांगो तो तुमको आगे, ढूंढो तो, दरवाजा खटखटाओ तो खोला
जाएगा। ये आयत यहाँ तक ही पढ़ी जाती है। जब आप प्रेयर करते, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इधर देखें, कुछ नहीं होता। जब आप प्रेयर करते हैं इस आयत को यहाँ तक ही पढ़ते हैं, कैसे आगे पढ़ते हैं? खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, खोलते हुए बंद। नहीं, इससे आगे तो कोई करता ही नहीं है यहाँ, क्योंकि ये आयत हमें यहाँ तक ही सुनने को मिली है। आगे देखिए, मैं कहता हूँ यीशु कहते हैं आसमान और जमीन टल जाएगा पर मेरे मुंह की बातें, तो इतना कुछ लिखा हुआ हमारी जिंदगी से टल ली गया। साड़ी जिंदगी जो टलिया ही टलिया होया। आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है जो कोई मांगता है उसको, जो ढूंढता है, जो खटखटाता है, 10 साल 15 साल लोगों के हो चुके हैं प्रेयर करते हुए, लेकिन उनकी प्रेयर का कोई आंसर नहीं आता, तो फिर उनको मिलता नहीं है। उनको पूरी आयत पढ़ते हैं, समझ है? तुम में से ऐसा कौन है, कौन सा बाप है जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसके बदले सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको। ये एक्सपीरियंस है। आपका बच्चा, बाप के बच्चे को लेकर शॉप पर जाता है और वो कहता है पापड़, तो बाप ये समझता है बड़े मसाले वाले पापड़ ने, नो नो नो, नहीं ये अच्छे नहीं है, नो ये नहीं लो, ये ले लो। वो कितने मुड़ेगा? ऐसा नहीं करते वो, अब्बा उन्हें सैर तो 2-3 चीज़ें देगा, रखेगा वो, फिर रख के फिर वो घर आएगा, खांदा आएगा, हाथों दे भरे होंगे मर्चां, अखां चों पानी वगदा है, बेटा ना मिची लगे इंज आंदा है, ते जो उत्थे अब्बे दी मन्नी होंदी फिर वो अम्मा नूं की लै दित्ता जी, वो सरी नहीं करदा, वो तेरा फड़पा बैठा ही, तो फिर और मर्चां लगियां, ममू पानी, फिर अद्धे पापड़ सट देगा कि नहीं हुंदा? ਇਹਦੇ ਚ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਦੀ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀ? ਅਗੇ ਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁ ਮੰਨੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰੱਬ ਕੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਣੇ ਵਹਿੰਦਾ, ਅਥਰੂ ਵਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਲਿਆ ਜਾਨ, तो आपने उसकी पसंद कहाँ मालूम की? चॉइस ऑफ गॉड, खुदा को क्या पसंद है? कहता तुम अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो। आगे देखें यीशु मसीह के खूबसूरत वर्ड, बस तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्स, अपने मांगने वालों को अंडे, अपने मांगने वालों को मछली, अपने मांगने वालों को पराठे, अपने मांगने वालों का शवारमा, ऐसा लिखा है। ओ भाई, अंडे मछलियां तो उसने बाग में खिलाई नहीं थी, वो बियाबान में खिलाई थी कि नहीं? मछलियां रोटी खिलाई थी कि नहीं? वो जानता है क्या भूखे हैं, तुम्हारा बाप जानता है तुम्हारे मांगने से, उसको पता था इनको मछलियां रोटी चाहिए, उसने बियाबान में उनको दी है, मांगा था उन्होंने। क्या उन 5000 लोगों ने यीशु से रोटी मांगी थी? वो तो अपने याने चुके ते यीशु दे पीछे पीछे भी सानू शिफा मिल जाए, तो यीशु को पता लग गया इन्होंने रोटी मंगण तो बगैर रोटी उत्थे इन्होंने मिली। वो मांगने से पहले जानता है वो, पर यहाँ जो मांगने वाली चीज लिखी है वो लिखा है रूहुल कुद्स। क्या लिखा है? रूहुल कुद्स। कितने लोग रूहुल कुद्स मांगते अपनी दुआ में? कईयां नूं पता ही अज लगा भी ये भी कोई मंगण वाली शायद भाई हुंदा है ना, भलेखा पैंदा ही है ना। आप रूहुल कुद्स क्यों मांगे जी? भाई मैनू आंडे चाहिए तो मैं पाक का की करना, सवाल भाई मैनू कारोबार चाहिए मैं पाक का की करना, एक सवाल भाई मैनू कुड़ी ने रिश्ता चाहिए मैं पाक का की करना, मैनू नवी गड्डी चाहिए मैं पाक का की करना, मैनू नवा घर चाहिए मैं पाक का की करना। यही मसला है ना हमारा कि पाकरू का असीं करना की है, सानू पाकरू ने ना देखो काम देना, यही हमारे माइंड में ना। तो रूह है क्या? रूह कुछ मैं आपको इसलिए मोटिवेट कर रहा हूं क्योंकि अगले संडे इधर पेंटिकोस्ट आने वाला है, ठीक है? जो पूरा वीक फास्टिंग करो और खुदा को बोलो मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, तजर्बे के लिए करो तजर्बा इस बात का, मैनू कख नहीं चाहिए, मैनू यही चाहिए। अब रूहुल कुछ करेगा क्या? मैं बताता हूँ। पैदाइश की किताब जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है खुदा
पानियों की सतह पर क्या करती थी? क्या लफ्ज लिखा हुआ है? क्या लफ्ज लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? जुम्बश लफ्ज वहां पर लिखा हुआ है। वो मंडला रही थी और पानी के अंदर जमीन पैदा हो रही थी। पैदाइश की किताब की स्टडी हम बाइबल क्लास में करते हैं, ठीक है? पैदाइश की बुक की स्टडी बाइबल क्लास में होती है। तो वहां पर रूह कुछ जुम्बश कर रहा है और चीजें पैदा हो रही हैं। अब रूह कुछ ने जमीन, रूह कुछ को नहीं चाहिए थी। जब खुदा की रूह काम करती है तो लंगड़े चलना शुरू करते हैं। ऐसा होता है। जब यीशु पर रूह कुछ ठहरा हुआ था तो रूह कुछ वापस नहीं गया, तो यीशु ने वो रोटियां उठाई और उठाकर उनको आसमान की तरफ बरकत दी। तो रोटियां रूह कुछ ने बढ़ा दी। फिर सुने, अब वहां पर एक बीमार पतरस की सास है। यीशु उस घर में दाखिल हुआ है। उसने पतरस की सास का हाथ पकड़ा। नहीं रेमू तू मैं क्या, तो मैं तो जोड़े ही जाना है। हालेलुया, बहारा नाच जाए इथों एंडू ताके नहीं योर लाने के नहीं असी ते बहार कुकियां दे तू चुप रहना। फिर पास साहब ने ईमान रखे गवाही आएगी। हुण टका खाया को नहीं तो चलो बाद च दवाइयां ने टुट जाएगी तो फिर दवाई आएगी। आप समझे जो मैं कहना चाह रहा हूँ? यीशु ने हाथ पकड़ा, रूह कुछ उसके अंदर था। रूह उसकी फायर से जरा बहार का सेक चढ़े होंदा टुर गया। सुने, जहां भी यीशु ने लोगों की फिजिकली नीड देखी, पूरी कर दी एकदम से। मछलियां बढ़ा दी, शागिर्दों को भूख लगी और यीशु वहां पर पत्थरों के करीब, झील के करीब बैठे थे और वहां पर बारबेक्यू कर रहे थे शागिर्दों के लिए। तो यीशु ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ लाइक कर गया होना गोश्त ले गए। शागिर्द मछलियां पकड़ रहे थे। गौर से सुने, अब ये बात यीशु ने क्यों कही कि तुसी अपने बच्चों नूं आंडे मछलियां इन्ना कुछ दिंदे हो तो ਤੁਹਾਡਾ बाप ਤੁਹਾਨੂੰ रूह कुछ देगा। यानी ये कौन सी बात होगी? मेरे प्यो च ते उतले प्यो च फर्क है? हाँ फर्क है। मेरा बाप मुझको जिस्मानी चीजें देता है और आसमानी बाप मुझको रूहानी चीजें देता है। ये फर्क है। मेरा बाप मुझको कपड़े देता है, वो मुझे रूह कुछ का लिबास देता है। मेरा बाप मुझे खाने के लिए, मेरी माँ मुझे रोटी देते हैं और वो मुझे कलाम की रोटी देता है। मेरे माँ बाप मुझे दूध पिलाते हैं और कलाम के लिए मीठा कलाम लिखा है, ये दूध है, ये शहद है, खुदा मुझे वो देता है। तो फर्क है कि नहीं? अब हम जो चीजें जिस्मानी बाप से मांगते हैं वही चीजें हम आसमानी बाप से मांगते हैं। तो हमारा तजर्बा कभी भी खुदा के साथ दुरुस्त नहीं हो सकता। आपका तजर्बा कभी भी, हम खुदा के तजर्बे को सीखने की बात करें, आपका एक्सपीरियंस कभी भी खुदा के साथ दुरुस्त नहीं हो सकता। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक बाप के पास, गौर से सुने, एक बाप के पास 3 करोड़ रुपए की जायदाद थी। कितने की? उसके 3 बेटे थे। उसने तीनों को 1-1 करोड़ रुपया बांट दिया और उसने कहा बेटा मैंने आपको सब कुछ बांट दिया है, मेरे घर के अंदर दूध है और पत्ती है। मेरे घर में दूध और पत्ती और चाय है मगर चीनी नहीं। तो आप तीनों में से कोई भी चीनी मुझे ला कर दे ताकि मैं चाय पीऊं। आज मैं सुकून करना चाहता हूं क्योंकि मैंने अपनी दौलत बांट दी। त्राई मुटेशा हुण 1-1 करोड़ रुपया कितना अब्बे नूं चीनी लिया के देनी। वो बड़ी खाश नहीं रखी अब्बे ने, भाई 1 करोड़ रुपया दिया, कितना? और वो कहता है कि बेटा मैंने सब कुछ बांट दिया, आज मैं बड़े सुकून के साथ चाय पीने को मेरा दिल कर रहा है, मेरे लिए चीनी लेकर आओ। एक टुरिया चीनी किलो को लाई है ना अब्बे कितनी को भी है। एक ने किलो चीनी लाई ते लैके दे अब्बा जी आए, उन्हें रख ली। एक आंदा अब्बा की याद करे, चलो तो बोरी लैके चल की लैके चल दिया। एक आंदा अब्बा की याद करेगा, अब्बा कुछ और मंगदा मैं भी दिंदा। उन्हें आख्या इंज करना किलो की खड़नी अब्बे नूं बोरी लैके देने आ, सानू अब्बे जायदाद दे छड़ी, अहां ते हुण टुर जाना है, चलो अब्बा चाय पी ला रहे। वो एक बोरी बाजार से खरीदता है और लाकर अपने बाप को दे देता है। अब्बे ने आख्या चल भाई तेरी मेहरबानी इकट्ठा राशन लैन दे। की लैंदा है? एक गया ने आख्या अब्बे चीनी मंगी क्यों? ऐडा अमीर अब्बा ते चीनी मंगण दे 1 करोड़ रुपया दे के चीनी की खाश कर छड़ी। की चाहता अब्बा मेरे को? उन्हें आख्या चीनी अब्बे नूं 10 मन भी देंगा तो अब्बे मुका छड़ी। अब्बे नूं क्यों ना मैं चीनी बनाने का फार्मूला लभा
अब मेरी फैक्ट्री ला देना, चीनी ने चीनी का चीनी पीता रहे, उन्होंने पता 1 करोड़ की फैक्ट्री पाइएगी। वो गया और जाकर उसने फार्मूला तलाश किया, चीनी कैसे बनती है। गौर से सुनो, इसी बात को समझो। उसने कहा, वो गया और जाकर चीनी ढूंढता, फार्मूले तलाश करता, फैक्ट्रियों के अंदर जाकर उसने तलाश किया और उसने लाकर कंपनी बनाना शुरू कर दी। 1 करोड़ में उसने छोटा सा काम शुरू किया और चीनी बनाने की फैक्ट्री बना दी। सुने, उन्हें बाप दे उन्हें वेख्या नहीं कि बाप मैनू दिता, सानू इत्थे कोई नेमत मिल जाए ना, सुनाण दी, गाउण दी, वजाण दी, आह नहीं सोचना भी दित्ती क्यों, आह निकल जाना, आह 200-250 लग पैना। मैं नवा सुना देना अपनी गल, मैं नवा कलाम सुना लगा तो लोग मैनू ना देंदे होंदे हन, वो ना वाह पैसे इकट्ठे होने लग पे तो मेरा दिल किता नौकरी छड़ दे, पैसे बड़े होने लग पे, कदम कैसा काम तूने मुझे दे दिया, ये तो कोई काम ही मुश्किल नहीं है, प्रेयर करो, दुआ करो और पॉकेट भर जाती है। वो मैनू ना आदत नहीं जिवें पैन लग पई, टेस्ट फिर हौली हौली मैनू पसंद आउण लग पिया, काम पसंद आउण लग पिया, तो शैतान आया एक दिन टेंपर लाउण, इलान तो मैं दुआ कर रहा था, खुदावंद लोग दे मुझे इस्तेमाल कर, मुझे घरों में ले जा, उनका रात पीछे मतलब तो मेरे ही ना, तो मैं दुआ करते करते ऐसे लेट गया सीधा ही, मैं खुदावंद मैनू इस्तेमाल कर, मैनू घरां च लै जा, महल्लियां च लै जा, गलियां च लै जा, तो मैनू आवाज आई ऐ दुआ कर मैनू नालियां च लै जा। हाँ, फिर मैंने एक वॉशिंग मशीन देखी, ये मैं अपने तजर्बे बता रहा हूँ, खुदा तजर्बात से मिलता, आपके साथ तजर्बे होंगे। तो जब मैं ये बात कर रहा था तो एकदम से मेरी आंख लग गई और मैं सो गया और मैं सीधा आसमान पर उठाया गया और मैं ऊपर गया, उतनी देर से आकर मैं नीचे गिरा और मैंने सांप की तरह रेंगना शुरू कर दिया। तो खुदा ने मुझे बताया, आज जरा तेन स्वाद पैन दिया ना खान पीन का, ये तू जाएगा उता बड़ी स्पीड ना, फिर तू सप्पां को इंज नहीं रहेगा, सप गली में ले जाने नहीं करता, नहीं समझ आई, तो वड्डा ना आप कितने बैठा होगा ना, मेरे कोल आओ सारे, आप सीखेंगे इन बातों से, आपको अकल आ जाएगी, आपको तजर्बा आएगा खुदा का एक्सपीरियंस क्या है। खुदा ने कहा कर, खुदा ना कर, जिथे मैं कहूँगा वो करना है, जो मैं कहता हूँ वो करो। अब ये जो रूह कुछ है, ये यीशु मसीह जमीन पर आए और यीशु ने वो रूह जो यीशु के अंदर था, सारी उम्र मेहनत करके, अपने घर में माँ बाप की खिदमत करके, अपने बाप की पसंद पूरी करके, सलीब पर अपनी जान देकर, अपनी पसंद, अपनी कुवत, अपनी ताकत को अपने लोगों को देकर चला। अब लोगों की मर्जी है, और यीशु नू हदिया दे के आउंदे ने, यीशु नू बोरी दे के आउंदे ने कि यीशु नू आंदे ने हुण तू जदों मेरे कोल आएगा रूहां लैके ते जांदा रहे। नहीं समझ आई? ये रूल कुछ है, ये आपके घर की चीजें बढ़ाता है। आटा मुक्का रहिंदा कि नहीं, राशन कितनी बारी लियाईदा घर च, पूरी हुंदी है, डब्बे खाली रहिंदे ने, ये अब्बे नू पूछो जरा लियाउंदा, बाप से पूछो जो लेकर आता है। लोगों के घरों के अंदर बेबरकती, सारा टब्बर कमांदे आ, पर पूरी इंज ही है, सही दसो इंज ही है, हाथ लाकर बताएं इंज ही है। ये हर दूसरे बंदे का सवाल है, पास्टर साहब सारी फैमिली खाते हैं पर पूरी, ये कौन सा लॉजिक है? तो ये वो रूल कुछ है, इधर देखें, फिर देखें। लेकिन बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूल कुछ, लोगों को रूल कुछ की समझ नहीं। हमने रूल कुछ से शिफा का काम लेना शुरू कर दिया कि जिसके पास पाक रूह है वो बीमारों पर दुआ करे, जिसके पास रूल कुछ है वो वर्शिप करे, जिसके पास रूल कुछ है वो बीमारों पर दुआ करे। बस ये लॉजिक ही गलत है। वो बदरूहे निकाले और कट के अपने में भी पाई जाए, ये लॉजिक ही गलत है। रूह कुछ सबको बांटा गया है, वो सबके लिए दिया गया है। ये खुदा की पसंद है। ये किसकी पसंद है? ये किसकी पसंद है? ये खुदा की क्या है? आगे इफ्सियों 5:10 पढ़ ले, आखिरी आयत पढ़ते हैं, फिर मैं खास बात की तरफ आने वाला हूँ। इफ्सियों 5वां बाब 10वीं आयत पढ़े ले, क्योंकि ये आयतें पढ़ना मैं जरूरी तो नहीं समझता, लेकिन चूंकि जो भाई नए आते हैं उनको ये इल्म हो कि बाइबल में ये लिखा हुआ है, कोई भी ऊंची आवाज से पढ़े। इफ्सियों 5वां बाब 10वीं आयत जी। और तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है। तजर्बे से मालूम करते रहो कि खुदावंद को अपना रूह पसंद है, खुदावंद को यीशु पसंद है, खुदा को बर्रे का खून पसंद है, खुदा को इबादत पसंद है, खुदा को
कलाम पसंद है, खुदा को वो चर्च पसंद है जिसमें जिंदा खिदमत होती है। जिसमें कौन सी खिदमत होती है? फिर हम लोगों की पसंद से, मैंने पहले कहा था चर्च भी लोगों की पसंद से है, दुआएं लोगों की पसंद से, सारे काम हम किसी की पसंद से करते ना कि खुदा की पसंद से। तो आप खुदा को हदिया नहीं देते, नो इशू। आपके पास हदिया नहीं, कभी मत घबराएं, आप चर्च में आए। इसलिए मैंने यहाँ चर्च के अंदर हदिया उठाने का असूल ही खत्म कर दिया। जिसके पास 1 किलो चीनी नहीं वो चर्च में आए और यहाँ से बोरियां लेकर जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, अब कह रहा हूँ, आने वाले दिनों में पूरी होंगी। मतलब सवेरे को बोरी नहीं आई यार, लोग कई तो सारों के जमाते हैं ना भाई, बादी क्या बोरी आई नहीं, जो कह दिया हुआ ये जो अमल करना है। और पाकरू ਨੂੰ भूल जाए तो बोरी नहीं दवाओ शुरू कदम तेरे खातिर ने कहा था चर्च में बोरियां आएंगी, तो वो जी गल पाकरू वाली फिर भूल गए। जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप नो इशू, आपके पास दा यकीन है देने को, आप शर्मिंदा मत हो। यहाँ पर असूल है, मैंने लोगों को, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, जो बंदा चर्च में 10% नहीं देता वो वेदे ही नहीं सही। तो जेड़ा दा यकीन देता हूँ, हेलो आप की हाल है, आप हाल हो 10 गई सेरी वजह तुम बात समझ आ रही। आपके पास कुछ नहीं है खुदा को देने को, लेकिन आप चर्च में आओ, खुदा आपको तौफीक देगा, आप दोगे एक टाइम में, ठीक है। तो ये कुदरत आपने लेकर जानी उस बेटे की तरह जिसको समझ आई कि मेरा बाप क्यों कहता है रूल कुछ लो, यीशु क्यों कहता है रूल कुछ लो। रूल कुछ आपके घर की चीजें बढ़ाएगा, रूल कुछ आपके देखे, आप इधर आओ, खड़े हो जाओ। आप एवरीडे प्रेयर करते हो, नाम क्या आपका? रोनी। पापा आए हैं, मामा आए हैं, किधर है? हाथ हिलाए हैं रोनी की मामा, आमीन आमीन। रोनी की मामा रेगुलर इसके लिए प्रेयर करती है, खुदावन मेरे बेटे पर होली फायर है। क्या है? मामा क्या प्रेयर करी? कर दे। अच्छा पाकरू को तो बड़े नहीं होना, इसकी सेहत अच्छी कर दे। पाकरू सेहत अच्छी नहीं करता, इनू पढ़ा दे, पाकरू नहीं पढ़ाएगा इन्हें। कितनों को समझ आ रही है? मंगने वाली यही चीज है, बाप तुम्हें मांगने से, फिर लिखा हुआ है क्यों फिक्र करते हो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। बच्चों को फिक्र नहीं होती माँ बाप कहाँ से लाते हैं। बच्चा सवेरे भी फिर अब्बे पैसे तड़ा के बच्चियां की जेब च पाए हुए, क्यों? दुकानदार पूछते हैं और बूटिया ठीक है क्यों लेना पिया, याने मंगते ने फिर यार, वो फिर 100 का टुटा 100 फिर आने के लेके फड़ा देंगे। एडा सियाना आपा, एडा कमा दबा कि तो लगना दसो थलड़े एडे सियाने आ तो उतला किड्डा सियाना होगा, उतला ते सुक्को ही गया हमारे बाप ना। तजर्बा करो बाप है कि नहीं ताड़ा। कईयां नूं अपने पे दा भी नहीं पता, उन्हां लैके ना शैतान कोलों सारा कुछ ते वो सभे को आ गए ने, वो फिर नहीं मन्ने। आपने एवरीडे, अगर आप अयूब पर लिखा, अयूब के चुगिर्द पहाड़ थी, शैतान आसमान पर गया, खुदा ने उसे कहा ओ शैताना और मेरे मुंडे यूबल वेखे वेखे ओदे दुआले तू पहाड़ जू लाई होई। शैतान तंग पैंदा है सग तो, आंदा अग जू दुआले लाई आ ते तां आग परां कर हमाई, सारा कुछ बर्बाद कर दिया उसने। उसका एक बीवी बची ही यूब दी, की बची? अच्छा है नहीं मरी भाई, बड़ी हौसले है। 7 पुत मरे, किने ते 3 धीआं, 3 धीआं ते 7 पुत, किने हो गए? 10 ने 10 मर गए। आज एक पुत नूं बुझाओ ते मां कलेजे नूं फड़दी है कि नहीं? मैं आना बड़ी डाढ़ी मां ही यूब दी बीवी। 10 ते 10 मर गए ने ते बंदे नूं चोपड़े कंडो फिर नहीं मार हाल भी तो मार नहीं जाता। आप पढ़े वहां पर क्या खुदा की तकफीर कर रहे, सब कुछ बंदा बैठा हुआ है नंगा हो गया, यूब ने अपने कपड़े उतार दिए। खुदा को कहता तेरी तेरी जो पसंद है वो पूरी हो जाए। उसके बाद 11,000 जानवर थे यूब के पास। किसके पास? सुनियो बड़ी गल को, 11,000 से 22,000 हुए। 11,000 से उही बीवी जड़ी यूब नूं गल्लां करदी सी, तकफीर कर और मर जा। खुदा ने उसे बीवी नूं दोबारा ताकत दी। 10 बच्चों को पैदा करने के बाद माँ के पास वो ताकत नहीं होती कि बच्चे दोबारा पैदा करे, लेकिन आप बाइबल पढ़ो, उसी बीवी ने फिर उसको 10 बच्चे पैदा करके दिए। तो ये ताकत किससे आई थी? देसी क्यों खाना? रूह किससे? खुदा का रूह देता है ऐसी ताकत। कौन देता है?
अकाबां दे वांगर तेनू ये ज़बूर किनू हुंदा है गाओ जरा अकाबां दे वांगर तेनू अकाबां दे वांगर तेनू फिर झूठा गाँदे हो लोग तुहानू पुछ लैन ये की गाँदे रहिंदे हो काबां दे वांगर नवी जवानी बस गाई दा होर ते कुछ नहीं लोगों के पुट्ठे फलसफे हैं सुने 50 साल 60 साल यहाँ की उम्र हो रही है लोग मर रहे हैं और मैं कहता हूँ ये खुदा की मर्जी नहीं है ये शैतान आप लोगों को मारा है लोग कहते तू वखरा पादरी है कलाम जी है उसने हद मुकर्रर कर दी वो आए सुना दे हद यूरोप में लोगों की उम्र कितनी हो रही है इथे अच्छा इथियां दी घट ली होती उथियां दी वध ली फिर इंज होना है आप खुद से क्यों सोचते हैं आप खुद से ऐसा दो ही चीजें आपको जिंदा रखती हैं या आपकी जिस्मानी कुव्वत या आपकी रूहानी कुव्वत तो वो उसी की तो बात कर रहा है सारे काम रूल उसकी वजह से तो होते हैं पादरी स्टेज पर लंगड़े किसकी कुदरत से चला रहा है अंधे किसकी कुदरत से देख रहे हैं यसु रोटियां कैसे बढ़ा रहा है मछलियां किवें बढ़ाउण दिया ते सारे काम तो रूह ही करन दिया तो फिर तुसी ओनू क्यों नहीं ले लेंगे अब समझ आई मेरी बात कितनों को समझ आई अब्बा कहंदा ताकत ए कलाम जिहड़ा वे करोड़ां रुपइयां तो ज्यादा कीमती है ए तुहानू मैं दे दिता है ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੁਵਤ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਤਾਕਤ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ फार्मूला मुझसे ले लो ये फिर नहीं ब्याह करा दे मेरा ब्याह हो गया हुण उस बाद लड़ाई नहीं मुकदी फिर अखां चो अथरू ऐ अब्बे दी मर्जी तो बगैर मंगे है ना मैं भाई पापड़ा की मिसाल याद है मेरी कि मैं दोबारा दिया अब्बे दी मर्जी तो पापड़ नहीं ना दे ते बच्चा रोन दिया जदों तक तुसी बाप की पसंद नहीं पूरी करोगे अखां चो अथरू नहीं मुकदे इंज ही रोना जेड़ी औलाद मां बाप दुआ करके लेंदे ने ते बादों उसे औलाद दी भला की बा दुआ मंगदे ये तो चंगा ते दौड़ी डड्डा नहीं है जी क्यों है क्यों आप दुआ मांग रहे हैं अपने बच्चों के लिए क्यों मांग रहे हैं आप तंग आ गए उनकी हरकतों से बच्चे पैदा हो तो खुदा के रूह को बुलाएं बच्चे घरों बाहर जान तो खुदा के रूह को घल दो हर एवरी डे एवरी टाइम खुदा के रूह को आप पुकारते रहो अपनी जिस्मानी चीजें मत मांगो मुझे 2 साल हो गए नहीं आहो तुम 10 साल बाद अकल आई कितने साल बाद सही दस दिया क्योंकि मैं एडा लम्मा पर्चा लिखा होंगे ही क्योंकि मैं कलाम सुनिया खादम सुना दे आपको जो कुछ चाहिए खुदा को लिख कर देता खुदा को और अपनी बाइबल में रख दे और फिर प्रेयर किया करे मैं लैदा मैं कलाम सुन लिया ही कितों वो मैं सारी लिस्ट बना के ना खुदा दे टूड़ी कोए ओ और रख के मैं 10 साल कलपदा रहा एक भी गल पूरी नहीं हुई मैंने कहा पहला मेरी पसंद कर पूरी फिर जो कहेगा वो होगी आपको खुदा की पसंद का तजर्बा करें आपकी जरूरत भाई आप छोड़ क्यों नहीं देते एक बंदा मैंने कहता लो हाँ तुसी जड़ी गल करदे हो हुण असी हुण ओहदा ना खुरा टुट गया आंदा हुण खुरा टुट गया तो की पाप नूं खुरा बना दे तो ये उसका सवाल था मैं कि यार उस खुरे नहीं आएगा आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही जब आप पर रूल कुछ होगा आप पर क्या होगा आपके हाथ में पैसे आएंगे तो पैसों में बरकत होगी क्या होगी आपने तजर्बा किया होगा कितने लोग कमेटी डालते जो बीसी होती है कमेटी अच्छा दसन भी नहीं दे रही कि पता लग जाना आओ मुझे समझ आ गया औरतों ने पाई है पर हस्बैंड को पता ओके ओके सॉरी आप हाथ नीचे रखे सॉरी गलती होगी छोके पाई होती है सॉरी मैंने दिल की बात पूछ ली आपसे ठीक है वो तो आपने हस्बैंड को भी नहीं बतानी यहाँ कहाँ बताएंगे ठीक है बेटा कितने ना कितने तो मसला है ना इतने ही बैठा केस
ये तू बैठा केस पर मैं दसना नहीं, ठीक है? केस यहीं पर मैं बताऊंगा नहीं, तू ही ना टेंशन लो, तू ही ना परेशान हो, बंदे भी पाई भी नहीं दस दे, वो भी इतने बैठे को समझ आ चोरी चोर कट्ठे होए सारे एक दूजे तो चोरियां एक दूजे तो लाली ला के ना तो गल्ला गोरियां पता लगे फ्रेश साथ वाले से पूछे कि लोगों को समझ आई है और चोर कट्ठे होए मुंडा बकरे बकरी जेब रखदा है अम्मा बकरी ते आदने हालेलुया अच्छा दे खुदा दा नाम यार बस करो केड़े यारे लगे मापियां दी दौलत साडे को रही है जब मापियां को रूल कुछ हुंदा ते साडे नाल मापियां को रूल कुछ हुंदा ते जे ताडे को रूल कुछ होएगा ते ताडे बच्चियां दे नाल इब्राहिम दे नाल रूल कुछ है ही कि नहीं इसहाक ने है सी कि नहीं ओदे पुੱਤ याकूब ने है सी कि नहीं ओदे पुੱਤ यूसुफ ने है सी कि नहीं ओदी नस्ल में चलदा रहा कि नहीं नबियां नाल चलदा रहा कि नहीं साडे मापियां को हुंदा ते साडे नाल भी हुंदा साडे मापियां भी इहो दुआ कीती खुदावंद चला मੱਝ ले तेरी मेहरबानी चंगा जा गाहक टकराई और लाख दी मੱਝ 3 लाख च ले है ते पिंड वाले ने आ भी खांगड़ ले दी पता ही नहीं लगा जेल नहीं बंद हो एक भाई यहां पर बैठा मैं सुना देता हूं घरों बेचारा कमेटी लैन गया 1 लाख रुपया कमेटी देने वाली आंटी ने कॉल की बेटा कमेटी ले जाओ 1.5 लाख थी ओके ओके 1.5 लाख सुना ये रियल वाकया है मेरे कोल मुंडा बैठा कब से कमेटी लेने गया 1.5 लाख रुपया की होता है 150 नोट गिनना है सामने बिठा के उस कमेटी वाली बीबी उन्होंने कहा पुत्रा पैसे गिन ते 3 बारी पैसे गिने 50-50 दा 3 बारी ते घर आया ते 10,000 ही विच कोल फिर डरदा किसे नु दसेगा किसे नु की दसा 3 बारी ते मैं गिने आ पता ही नहीं लगा दिन बंद हो पाकरू हुंदा ते दिन बंद ना पाकरू हुंदा ते दिन पाकरू दसदा है रुका 10,000 जड़ा वो कट ना भी लिया साडी पसंद ने साडा बेड़ा गर्क कर अपनी पसंद पूरी कर करके लोग अपना बेड़ा गर्क कर ले मुझे कभी भी मैंने तो फार्मूला अपनी जिंदगी में यीशु से सीखा मेरे घर में जिस्मानी चीजें आई मुझे कुछ खुशी नहीं हुई आप वो लोग बहुत सारे भाई मुझे अक्सर पूछते हैं भाई साहब एक भाई यहाँ पर बैठे हुए कहते हैं नवी गड्डी आई है खुशी नहीं हुई पर मैंने उन्हें दसिया जैसे जैसे आप रूह में बढ़ते जाओगे आपको जिस्मानी चीज़ों से खुशी नहीं होगी आपको मिलती जाएगी पर आपको खुशी नहीं होगी पिछले दिनों घर में फ्रिज आई बेगम कहती खुदावंद का शुक्र है ठीक मैंने यहाँ लाकर शुक्रगुजारी जिस्मानी चीज़ों की जब आप पीछा करना छोड़ देंगे आप ही आऊँगी ताड़े पीछे आऊँगी ताड़े आप सिर्फ कहें खुदावंद मुझे रूह उसकी कुदरत अदा कर दे मुझे खुदा की पसंद है यही यीशु की पसंद है यही तो वो बता रहा था तुम अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो मेरा बाप रूल कुछ देता है वो देगा आपको आपकी जोट जाहिर कितने लोग घर के लिए दुआ करें मुझे अच्छा घर दे दो कितने लोग कारोबार के लिए दुआ करें कितने लोग हैं जो रूह उसके लिए दुआ करें आमीन 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 मुझे खुशी है तो आप में से बहुत सारे लोग इस कुदरत के लिए दुआ करें अब इस कुदरत में रहने का तरीका एवरीडे फास्टिंग किया करें रोज रोजा रखो 9 घंटे का 10 घंटे का एवरीडे रोजा रखो खुदावंद को कुदरत मुझे दे दे जो चीजों को पैदा करती है मैं चीजें तुझसे नहीं मांगता मुझे वो कुदरत अता कर दो चीजों को पैदा करती है मुझे वो कुव्वत अता कर दे जो मेरे बच्चों को दना बनाएगी मैं आप समझते हैं मेरा बच्चा बीए पढ़ जाएगा तो अक्लमंद हो जाएगा बीए पढ़े लोगों को भी मैंने गालियां निकालते देखा ऐसा होता कि नहीं लोगों जो दफ्तर च लुट दे रहे हो किन्ने पास लोग दे रहे हैं दफ्तर च जो लोग लोगों लुटते हो किन्ने पढ़े होंगे ने MA तो घट नहीं होंगे लुटन वाले MA तो उन्होंने MA ने की सिखाया लुटना तो जे किसी बाइबल च MA किया होंदा ते बाइबल देना सिखाउंदी है कट करो जे कई होंदा 2 नंबर ते पैक कट बाहर कि नहीं यहूदा बंदा नहीं यीशु दे भी खीसे जला ले यीशु दे भी लोगों ने मसाब लाया हुण एक गल मैं करदा खुदा नहीं पैसे कट के आप ही आजमाइश च पै जांदे आप ही पैसे कट देने आप ही आजमाइश आंदे जो इकट्ठे होवांगे फिर देंगे जो इकट्ठे होणगे आप क्यों आप फार्मूला के तो खुदा की पसंद क्या है चाहे
ऑफ गॉड, खुदा की पसंद क्या है क्रिश्चियनों में। और एक आयत और जाते जाते सुन ले, बाइबल में मत्ती की इंजील 6वां चैप्टर पढ़ो, गौर से कर जाकर पढ़ो। गैर कौमों की तरह बक बक, ये आयत सारे सुनाते होंगे, गैर कौमों की तरह बक बक। आप पढ़ो, उसके नीचे लिखा है इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें हैं, और लिखा है कि सारी चीजें गैर कौमें मांगती हैं, तुम मुझसे ये चीजें नहीं मांगो। तब यीशु ने कहा था कि ये दुआ करना है हमारे। कितने लोग ये दुआ करते हैं, ऐ हमारे। दुआ शुरू इथों करनी, एंड इथे नहीं। बिल्कुल आमीन। एक है जिन्होंने कहा दुआ यहां से शुरू करते हैं, ऐ हमारे बाप। तो ये पसंद है, मैं पसंद भी साथ साथ थोड़ी सी बता रहा हूँ। ये रूल उसकी पसंद है, ये खुदा की पसंद है। आप मादी चीजों के लिए दुआ करना थोड़े टाइम के लिए बड़ा मुश्किल काम है, आदत पई है तुसी, क्योंकि जब दिल भरिया है ना दुख ना, बंदा जिस्मानी चीज़ों की दुआ करने तो बाद नहीं। आपके घर में आपके ख्वाबों में सांप आ रहे और आप खुदा से ब्लेसिंग मांग रहे हैं, खुदा आपको कभी नहीं दे रहा। आपके ख्वाबों के अंदर बिल्लियां, कुत्ते, जानवर आ रहे हैं, खुदा आपको ब्लेसिंग नहीं देगा जब तक आपकी लाइफ में ये चीजें आती रहेंगी। आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। आप अपने बच्चों से पूछें, अपने बहनों से, भाइयों से पूछें, उनके ख्वाबों को नोट करें, क्योंकि ख्वाबों की तालीम में बार बार उनसे पूछें आपको क्या ख्वाब होते हैं। आप प्रेयर करें, खुदावन मुझसे ख्वाबों में बात कर, मैं तेरा तजर्बा करने के लिए आया, मैं तुझे जानना चाहता हूँ। जो बंदा खुदा को जान जाता है वो पागल हो जाता है, उसको अब खुदा का टेस्ट कैसे लगता है। सुने इधर देखें सारे, खुदा की ख्वाहिश उठती है, बंदा कलाम को चखने के लिए चर्च में चला जाता है। लोग कलाम सुनाते हैं, सारी सारी उम्र उनकी जिंदगी नहीं बदलती। वो कहते हैं सानू तो नींदर ही आती, उत्थे उत्थे टुर जाओ तो नींदर ही आती है, तो जाते भी उत्थे ही ने, जाते भी वो केड़े गोल गप्पे ने जेड़े तुसी खाओ ते स्वाद ना आए तो फिर उसे रेड़ी ते खाओ। इंज हुंदा पाकरू हुंदा ते फिर इंज ना हुंदा, पाकरू हुंदा ते इंज ना हुंदा। जब आप कलाम को चखते हैं, जब आप उसको सुनते हैं कि यार उसने बातें की हैं, मेरे दिल को छू गई हैं, अब वो तस्वीर करना शुरू कर देंगी। वो क्या कर देंगी, तस्वीर करना शुरू करेंगे। जब वो आपके बॉडी में तस्वीर करेंगी तो आप खुदा को पसंद करना शुरू कर देंगे, आप कलाम को पसंद करना शुरू कर देंगे। फिर रूल कुछ आपको टेम्पर लगाएगा। रूल कुछ आपको क्या लगाएगा, उन्हें कहना तानू टेम्पर लाना आएगा, पाक रूदी आपने टेम्पर लाना आएगी। नेक्स्ट वीक लोगों को यहाँ पर टेम्पर लगाई जाएगी, रूल कुछ की आग से तैयारी के साथ आए। नेक्स्ट वीक यहाँ पर क्या लगाई जाएगी, टेम्पर। इबलीस तानू ताड़े आगे सजदे ना करके जाए तो मैनू फड़ ले, ताड़े आगे सजदे ना करके जाए तो मैनू फड़ ले, क्योंकि तुहानू रूल कुछ की टेम्पर होनी है। तुसां कहना असीं टुट जावांगे पर तेरे अगे हां झुकना नहीं। यसू सूली उत्ते टुट गया पर इबलीस अगे झुकया नहीं, क्योंकि उन्होंने रूल कुछ की टेम्पर लगी। जिंदगी का भेद समझ लें, आप छोड़ दे। मैंने लोगों को बड़ा ही खुश देख, जब हम मैसेज सुनते हैं हालेलुया खुदावन मुझे कह रहा है यहाँ पर किसी को गाड़ी मिलने वाली, यार पीछा छेड़ो केड़े चक्कर च पे तानू बाजबन नहीं समझ आती भाई। पागल हुंदा ते समझ आओ, पागल हुंदा ते। मैंने आप लोगों को कहा ये टाइम आने वाला है इस चर्च में, जब ये चर्च खैमों के अंदर जाने वाला है, खेतों के अंदर जाएगा, लाखों लोग कलाम सुनने के लिए आएंगे। आप टाइम डेट नोट कर लो, ये टाइम आने वाला है। आपको खुदा की पसंद से मांगा करो, जब भी मांगते हो खुदा की पसंद मांगो। बोलो रब्बा मेरा सारा कुछ उजड़ जाए पर मैनू एक बार अपना तजर्बा दे, इस जहान के हम शक्ल ना बनो। जब भी मांगो, जिस टाइम मांगो, उसको बोलो मुझे अपना एक्सपीरियंस दे, मुझे अपना तजर्बा दे। मैं जग दे तजर्बे कीते, मैं रोटी दे तजर्बे कीते, मैं जानिया दे कुड़ियां दे मुंडियां दे तजर्बे कीते। हुण एक बारी मैनू अपना तजर्बा दे, एक बारी मैनू। टाइम आएगा आपकी जिंदगी में, अब आपको लोग मौका नहीं देते। फिर लोग कहणगे भाई जी सानू टाइम दिओ, फिर लोग कहणगे भाई जी सानू, फिर तुसीं कहोगे मेरे को टाइम को नहीं, फिर उन्हें तुहानू बिस्त करना है, तुहाडे दिल च रहम को नहीं, पर तुसां कहना साडे कोल टाइम को नहीं। टाइम इसलिए नहीं, टाइम जिथे रब कवे असीं उत्थे देंगे, जिथे नहीं कहता ही नहीं देंगे। मुझे एक बंदा कहता पादी साहब आप लोग मेरे पास आए, मैं चाहता हूँ मैंने आपका खाना बनाया, मैं तो लाहौर मुझे खाने के लिए बुला रहे। कहाँ भाई, मैं क्या यार एडी दूर मैं रोटी खाना है, हमने तो जिसको भी बुलाया सारे ही आए, आप तो अनोखे ही लगे मुझे। मैंने तो यूट्यूब पर आपका कलाम सुना, मैंने कहा पादरी साहब को अपने घर बुलाते रोटी,
मैं रोटी पार्सल करके घल दे मैं घर खा लूं। मैं कोई जिंदगी का काम मैंने दसो मैंने केड़े काम लिए बुलाना, कलाम सुनने के लिए बुलाना आपने? वो तो बड़ा सुनीदा यूट्यूब तो बड़े 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 खादम ने, मैं फिर रोटी खानी उत्थे भेज छोड़ो, मैं नहीं खाना। आप लालच मत करो किसी की चीज का, रोटियां का कपड़ियां का लालच छड़ दियो। अलमारियां भरियां ना तो फिर आंदे हे की आंदे ने जुत्तियां दे डब्बे भरे ने, अब्बा परेशान हो गया लिया लिया हे हुण पुरानियां भाई आदतां पुरानियां करतूतां पुरानियां, कपड़े ब्रांडेड न्यू, जूते खूबसूरत कपड़ों में ढीठ लो। 8,000 की जूती में कत्ल करने वाला इंसान, वो जुत्ती वो नहीं सकते मां कितनों को समझ आ रहा? पैरों थले लैलन की जुत्ती पर जो हाथ चुकता तो लोगों को बरकत मिलती। वाह क्या बात, इज अ ब्लेस्ड मैन। क्या ख्याल है? ठीक है, टुटे जे घर चले जा नबी झोंपड़ियां ला के बैठे हैं पर लोगों को दूरों ही कहते हैं जाओ जाके 7 बारी गोते मार तेरा कोड़ क्यों जी के जा इंजी आते हैं जी सियाने हो जाओ नाल दिन पूछो सियाना होया कि नहीं बैठा हो। हालेलुया कितनों को बरकत मिली है? चाइल्ड्स ऑफ गॉड, अपनी पसंदें बदल दो, आज से चेंज कर दो। चाइल्ड्स ऑफ गॉड, खुदा ने अपनी सारी अब्राहम गल्लां वादियां जांदियां ने तुसीं काली ते धरना पैना। इब्राहिम दा एक पुੱਤ ਸੀ बड़ा ही ਉਹਨੂੰ प्यार करदा ਸੀ, ਰੱਬ ਆਂਦਾ अपनी पसंद ते छुरी चला। इब्राहिम चुप करके पुੱਤ चुकिया ते छुरी चलान ही लगा ते फरिश्ते आगे ने बस कर दे इब्राहिम। और आगे पढ़े लिखा खुदा इब्राहिम का दीवाना हो गया। जितनी माटी चीजें हैं खुदा उनकी कुर्बानी मांगेगा और उसके इवज आपको रूहानी चीजें देगा। आप कुर्बानी करके देखें। अगर कोई तुहानू मां प्यो कहना धीए इस मुंडे का खैड़ा छड़ दे, एक बारी छड़ के ते वेख धीए मैं दसना तेनू रब की दऊगा, छड़ के ते वेखे धी। वो समझदी आ सुरजन टीका जिहड़ा मैनू मिल गया इस बाद मिलने को कितनों को समझ आएगी? तो समझ सारे लोग जिन्ना को मेरा जोर लगे। आमीन। चाइल्ड्स ऑफ गॉड, आज के बाद मेरी पसंद खुदा की पसंद है। ऐसे बोलो, आज के बाद मेरी पसंद खुदा की पसंद। खुदा तानू कदी माड़ी शा देन ही नहीं लगा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਖਾਣਗੀਆਂ।